कलामी से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 18 बाब पहली आयत से। बाबुल का गिरना। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शैतान का मस्कन और हर नापाक रूह का अज़ा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी के गज़बनाक महक के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुँच गए हैं। उसकी बदकारियाँ खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दर्जा दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए गुनाह भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अय्याशी की, उसे कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हूँ, बैठी हूँ, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूँगी, इसलिए कि उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जलाकर खाक कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदा कवी है। और उसके साथ हरामकारी और अय्याशी करने वाले ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अज़ाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, आए बड़े शहर बाबुल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सज़ा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का, और वो माल ये है, सोना, चांदी, जवाहिर, मोती, महीन, कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ और हाथी दांत की तरह तरह की चीज़ें और नहायत बेशकीमत लकड़ी, पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीज़ें और दालचीनी और मसाले और अवध और इतर और लुबान और मैं और तेल और मैदा और गेहूँ और मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की हो जाएं। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज तोहफा चीज़ें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज़ हाथ ना आएंगी। इन चीज़ों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अरगवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में इतनी बड़ी दौलत बर्बाद होगी। और सब नाखुदा और जहाज़ के सब मुसाफिर और मुल्ला और जितने समंदर का काम करते हैं, जब उसके चलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, और वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गए। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोर आवर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और कहा, और ये कहकर समंदर में फेंक दे कि बाबुल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा,
اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ اور پربت نوازوں اور متروں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، کیوں؟ اور کسی پیشہ کاری گر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دی جائے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، تجھ میں دولہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ سے التماس ہے میرے ابو کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ان کو جلد از جلد شفا دے اور ان کی صحت اچھی ہو۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔